हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल तेज स्टडी। और आज हम आधुनिक भारत इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला के सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रेस एवं जनमत से संबंधित प्रश्नों का संकलन किया गया है। और इसके लगभग 50 प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम मुद्रणालय स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों को। चलिए अगला प्रश्न। 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्न में से कहाँ एक मुद्रणालय लगाया? तो कहाँ पे लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। अगला प्रश्न। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1776 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था? तो किसके द्वारा हुआ था 1776 में? तो वह थे अगस्टस हिक्की थे। इनके द्वारा जो है आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ किया गया था, जो कि बाद में जाके बंद हो गया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। और चलिए अगला प्रश्न। अंग्रेजी भाषा के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बंगाल गजट का प्रकाशन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अगस्टस हिक्की को दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 1780 में जो है अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था और बाद में जाके यह बंद हो गया था। फिर 1816 में जो है गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा फिर इसको पुनः प्रारंभ किया गया। चलिए अगला प्रश्न। जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? तो अगस्टस हिक्की ने कब किया था? तो अभी हमने आपको बताया कि 1780 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1780 में अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। चलिए अगला प्रश्न। किसने बंगाल गजट 1816 नामक अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला, जो कि किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो वह कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गंगाधर भट्टाचार्य। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो वह थे वेलेजली। इन्होंने 1799 में प्रेस सेंसरशिप एक्ट लाया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेजली। चलिए अगला प्रश्न। फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? वह था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो है यह फारसी भाषा का था और इसे 1822 में राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। और संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन राय की ही थी, जो कि बांग्ला में थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिरातुल अखबार। चलिए अगला प्रश्न। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए राधाकांत देव ने निम्नलिखित में से किस एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो वह कौन सा समाचार पत्र था राधाकांत देव द्वारा जो प्रकाशित किया गया था? वह था चंद्रिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वह पहले भारतीय थे जो पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल गए थे। अगला प्रश्न। किसने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक की रचना कर मिस कैथरीन मेयो की अपनी पुस्तक मदर इंडिया में भारत की गई आलोचना का सम्यक जवाब दिया था? तो वह कौन थे जिन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखा था? तो अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो वह थे लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राममोहन राय का संबंध निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से नहीं था? तो ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये इंग्लिश में लिखी अंग्रेजी भाषा में थी। मिरातुल अखबार, यह फारसी भाषा में थी। संवाद कौमुदी, यह जो है आपके बंगाली भाषा में थी। और इसका गलत है समाचार चंद्रिका, यह जो राधाकांत के द्वारा प्रकाशित था, तो इसका संबंध राजा राममोहन राय के साथ नहीं था। तो ब्राह्मणिकल मैगजीन, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, ये तीनों राजा राममोहन द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए सूचियों को देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, तो बंगाल गजट होगा इसका सही उत्तर। अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र जामे जहानुमा होगा। बंगाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र तो दिग्दर्शन होगा। और गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र बम्बई समाचार है। तो इसमें देख लेते हैं हम कि अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा हो गया, बंगाल गजट हो गया। उर्दू भाषा का यह है जामे जहानुमा। बंगाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र तो इसका होगा आपका बंगाली दिग्दर्शन है। और गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र बम्बई समाचार है। तो इसी के साथ जो है सूचियों का मिलान कर लेना है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा देख के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन थी? तो वह है द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, यह भारत की पहली समाचार प्रेस एजेंसी थी। चलिए अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है? उदंत मार्तंड को। उदंत मार्तंड को जो है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। और इसका प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो कानपुर से जुगल किशोर ने इसका सर्वप्रथम प्रकाशन किया था 1826 में। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके अधीन 1799 ईस्वी के पत्रक्षण अधिनियमों में ढील दी गई तथा 1818 ईस्वी के समाचार पत्रों का पूर्व पत्रक्षण बंद कर दिया गया? तो ये लाइसेंसिंग था, जो वेलेजली द्वारा लाया गया था कि सभी समाचार पत्रों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये वेलेजली द्वारा शुरू किया गया था 1799 में। और 1818 में हेस्टिंग द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया। यानी पत्रक्षण यानी लाइसेंसिंग अधिनियम जो थी उसको समाप्त किसने किया था? तो हेस्टिंग ने किया था 1818 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। 1858 में सोम प्रकाश का प्रकाशन एक बंगाली साप्ताहिक के रूप में निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था बंगाली साप्ताहिक के रूप में? तो वह थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिखा देते हैं। किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है? तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो वह 1878 का देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो 1878 में इसे लिटन द्वारा लाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लाया गया था? तो इसमें जो है सोम प्रकाश और भारत मिहिर दोनों थे, लेकिन मुख्य रूप से जो है सोम प्रकाश पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के चंगुल से बचने के लिए रातों रात अपने को बंगाली से अंग्रेजी भाषा में तब्दील कर दिया? तो वह थे अमृत बाजार पत्रिका। यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमृत बाजार पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसको स्थापित करने वाले थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में लाया गया था? तो किसके काल में लाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया? तो किसने किया था? तो वह था रिपन, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन ने। चलिए अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो इसको देख लेते हैं हम। दैनिक आज जो है वह शिव प्रसाद गुप्त का है, और द लीडर यह किसका है? मदन मोहन मालवीय का। द नेशनल हेराल्ड, तो नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू जी का है, और द पायनियर जॉर्ज एलन का है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1912 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति नियुक्त की गई, जिसका उद्देश्य समाचार पत्रों के कानून की 1921 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति यानी प्रेस कमेटी नियुक्त की गई, जिसका उद्देश्य समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा करना था, और जिसकी सिफारिशों पर ही 1908 और 1910 के अधिनियम रद्द कर दिए गए? तो इसके अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, 1823 ईस्वी के कुत्सित नियमों को रद्द करने का भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहलाए? तो जैसे प्रेस पर से जो है प्रतिबंधों को हटाने के लिए मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो वह थे चार्ल्स मेटकॉफ। वो कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का जो राजकुमार है वह किसे कहा जा रहा है? तो वह कहा जाता है कृष्णोदास पाल को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णोदास पाल। चलिए अगला प्रश्न, सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से, तो चलिए हम देख लेते हैं। लाला हरदयाल इन्होंने गदर पत्रिका को निकाला था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का हम देखेंगे तो इनका जो था बंगाली था। बिपिन चंद्र पाल वंदे मातरम थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलॉजिस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था 1909 में? तो वह था लीडर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। लीडर जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। अबुल कलाम आज़ाद, तो अबुल कलाम आज़ाद का क्या हो जाएगा? अल हिलाल इन्होंने जो है किया था। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल को किया था। एनी बेसेंट यह न्यू इंडिया संबंधित हैं, और महात्मा गांधी यंग इंडिया संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने एक प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन स्ट्रगल की रचना की थी? तो इंडियन स्ट्रगल की रचना किसने की थी? तो वह थे सुभाष चंद्र बोस, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सकें, सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 क्या है? दिग्दर्शन जो है वह मार्शमैन द्वारा शुरू किया गया था। दिग्दर्शन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वह थे मार्शमैन द्वारा किया गया था। और मिरातुल अखबार यह तो जो है आप जानते हैं राजा राम मोहन राय थे। स्टेट्समैन यह कौन था? रॉबर्ट नाइट थे। और हिंदू पैट्रियट का जो है किसने किया था? तो हिंदू पैट्रियट आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का काम अरविंद और वारिंद्र घोष ने किस पत्र के माध्यम से किया? तो इसमें दोनों हो जाएगा, युगांतर और वंदे मातरम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी, इसी के माध्यम से अरविंद घोष और वारिंद घोष ने जो है उग्र राष्ट्रवाद को फैलाने का कार्य किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यंग इंडिया तथा हरिजन नामक पत्रों का संपादन निम्न में से किसने किया था? तो कौन किया था? तो ये थे महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यंग इंडिया और हरिजन का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। चलिए सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, तो इसको देखते हैं हम। बिपिन चंद्र पाल किससे तो इन्होंने न्यू इंडिया, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ब्रह्म बांधव उपाध्याय और मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली का कामरेड हो जाएगा। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया हो जाएगा, और ब्रह्म बांधव उपाध्याय का वंदे मातरम, मोहम्मद अली कामरेड। नहीं, इसका सही होगा। बिपिन चंद्र पाल जो हैं आपके न्यू इंडिया हो गए, अरविंद घोष का हो जाएगा वंदे मातरम, और ब्रह्म बांधव उपाध्याय जो हैं वह संध्या हो जाएंगे, और मोहम्मद अली कामरेड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी साप्ताहिक इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रकाशन शुरू किया? तो इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? वह थे एम.एन. राय। इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रकाशन करने वाले कौन थे? एम.एन. राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किनसे जुड़ा था? तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? तो वह थे मोतीलाल नेहरू से। उसका संबंध किससे था? मोतीलाल नेहरू से। और इंडिपेंडेंट इंडिया किससे था? तो वह था इनसे, क्या नाम है, एम.एन. राय से था। और आप इंडिपेंडेंट को देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू से था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद निम्न में से किस पत्र के प्रकाशन से संबंधित थे? तो अल हिलाल और अल विलाग ये अबुल कलाम आज़ाद के थे, यानी ये दोनों हो जाएंगे। और कामरेड किसका था? मोहम्मद अली का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो कांग्रेस की आलोचना कौन कौन पत्रिकाएं करती थी? तो ये सभी पत्रिकाएं थी, बंगवासी, काल और केसरी। ये तीनों जो लिखित पत्रिकाएं हैं, ये सभी कांग्रेस की आलोचना करती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वह किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने। उसके बाद आप कॉमनवेल्थ को देखेंगे तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित था। लीडर जो है वह मदन मोहन मालवीय द्वारा था, और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो तिलक ने कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो केसरी का, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। अगला प्रश्न। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? तो हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? वह थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो एनी बेसेंट द्वारा कौन कौन से अखबार निकाले जाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो अल हिलाल इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया जाता था, और कामरेड मोहम्मद अली द्वारा। केसरी जो था वह राजा राम मोहन राय द्वारा था, सॉरी तिलक द्वारा था। केसरी का प्रकाशन तिलक द्वारा किया जाता था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 ईस्वी में लाहौर से किस उर्दू समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था?
तो लाला लाजपत राय कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? तो वह था वंदे मातरम, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। चलिए अगला प्रश्न। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता से। कहाँ से होता था? कोलकाता से। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ समाचार पत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ प्रकाशकों के नाम है। तो हिंदू, सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली, और एक तरफ है दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एस एन बनर्जी। तो हिंदू जो है वह सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा प्रकाशित होता था, और सुधारक आपका जी के गोखले थे इसके, यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद आप वॉइस ऑफ इंडिया देखेंगे तो यह दादा भाई नौरोजी का था, और बंगाली एस एन बनर्जी का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गदर का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो वह था उर्दू। हिंदी था, अंग्रेजी था, उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी है, और मराठी। मराठी। तो इसमें जो है हम देखेंगे इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था, अंक का प्रकाशन हुआ था, वो किसमें हुआ था? तो उर्दू में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के समाचार पत्र द इंडियन ओपिनियन किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था? तो द इंडियन ओपिनियन किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू में प्रकाशित नहीं होता था, जबकि अंग्रेजी, गुजराती और तमिल तीनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। चलिए अगला प्रश्न है। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, तो स्वदेश वाहिनी के संपादक संपादक कौन थे? वह थे के रामकृष्ण पिल्लई। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई इसके संपादक थे। चलिए अगला प्रश्न। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो ये अम्बेडकर जी द्वारा प्रारंभ किया गया था, यानी बी आर अम्बेडकर इसके सही उत्तर होंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो यह थे होम रूल पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास ने। अगला प्रश्न। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो वंदे मातरम के साथ किसने अपने को संबद्ध किया था? वह थे अरविंद घोष। अरविंद घोष ने अपने आप को इसे संबोधित किया था, और यह क्या थी? अंग्रेजी साप्ताहिक थी। चलिए अगले प्रश्न। सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से। एक तरफ समाचार पत्र हैं और दूसरी तरफ उनके भाषाओं का उल्लेख किया गया, किस भाषा में प्रकाशित होते थे। तो चलिए देखते हैं। भारत मित्र, भारत मित्र किस में प्रकाशित होता था? तो यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। राष्ट्रमत, राष्ट्रमत किससे था? तो यह मराठी भाषा में था। प्रजामित्र, प्रजामित्र किससे है? तो यह गुजराती में है, और नायक बंगाली में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। इंडिया विंस फ्रीडम नामक विवादित पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इंडिया विंस फ्रीडम विवादित पुस्तक किसकी है? तो यह थी मौलाना आज़ाद की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। स्प्रिंगिंग टाइगर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो यह किसकी है? यह सुभाष चंद्र बोस की है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक रचयिता कौन थे? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक रचयिता हैं रजनी कोठारी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय विलियम जॉन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य क्या था?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय भाषाओं तथा धर्मग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वह थे चार्ल्स विल्किंस। और अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स ने किया था। भगवत गीता का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया था अंग्रेजी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से। तो लॉर्ड कैथरीन मेयो, इनका क्या है? मदर इंडिया हो जाएगा। कॉलिंस व नेपियर, कॉलिंस व नेपियर का क्या है? ये हो जाएगा फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जो है वह गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन लिखे हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये पूरे 63 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपकी कोई डिमांड है किसी अन्य वीडियोस की जिसमें किसी अन्य सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए। चलिए, थैंक यू।